नमस्ते दोस्तों, मैं इष्ट ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही शुभ दिन है, अच्छा दिन है। आज बृहस्पतिवार का दिन है, गुरुवार का दिन है। इसमें हमें गुरु को याद करना है और विष्णु भगवान की पूजा आराधना करनी है और मंत्र जाप करना है। ओम नमो भगवते नारायणाय ऐसा करके दिन व्यतीत कीजिए और आज गाय गुरु मंदिर की सेवा जरूर करें और दिन सफल करें। मैं वास्तु से शुरू करती हूँ। आज की खास बात ले लेंगे और कृष्ण कथा में थोड़ी सी ज्ञान की बातें करेंगे, तो अंत तक बने रहिए और लाभ उठाइए। घर की चीजों के रखने की दिशा की बात कर लेते हैं कि नल और शॉवर जो है बाथरूम में वो कहाँ होना चाहिए या किचन में। नल और शॉवर को उत्तर पूर्व दिशा में लगाएं। वॉश बेसिन भी उत्तर या फिर ईशान कोण में लगाना चाहिए। गीजर को घर के आग्नेय कोण में होना चाहिए। गीजर क्योंकि इलेक्ट्रिक का सामान अग्नि से संबंधित है तो इसे आग्नेय कोण में होना चाहिए। बाथ टब भी उत्तर या ईशान कोण में रख सकते हैं और पानी की निकासी मतलब आउटलेट, जो पानी का आउटलेट है, उसे उत्तर दिशा में करवाएं। तो ये थी वास्तु की बातें। अब योग और तिथि की बात कर लेते हैं। फाल्गुन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा आज रात 8:22 तक रहेगी। आज से नया महीना हिंदू कैलेंडर के हिसाब से आज का आखिरी महीना फाल्गुन महीना, इसका भी बड़ा महत्व है। आइए उसके बारे में भी जान लेते हैं। आज रात 8:22 तक रहेगा। आज रात 9:07 तक मघा नक्षत्र रहेगा। ये 10वां नक्षत्र है। इसका प्रतीक चिन्ह राज सिंहासन को माना जाता है। मघा नक्षत्र में तालाब बनवाना, कुएं खुदवाना, चिकित्सा का कार्य करना, विद्या अध्ययन करना, लेखन शिल्प संबंधित काम करना शुभ होता है। आज कुछ भी नया कार्य कर सकते हैं। मघा नक्षत्र के स्वामी केतु हैं और इसके अधिपति देवता पितरों को माना गया है। इसके चारों चरण सिंह राशि में आते हैं और इसके जातक जो है सामाजिक व्यवहार में अच्छे दिख जाते हैं। ये सहनशील, श्रेष्ठ बुद्धि वाले, स्पष्टवादी और धार्मिक होते हैं और इसका संबंध बरगद के पेड़ से बताया गया है। तो बरगद के पेड़ की आज पूजा आराधना कीजिए, उससे किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना है। तो फाल्गुन महीने की बात कर लेते हैं और उसमें कौन से त्योहार, 30 त्योहार आएंगे, व्रत उपवास, वो आप नोट कर लीजिए। फरवरी के महीने के मैं बताती हूँ। आज से फाल्गुन मास प्रारंभ हो चुका है जो 14 मार्च तक रहेगा। फाल्गुन महीने में महाशिवरात्रि और होली जैसे बड़े त्योहार आते हैं। महाशिवरात्रि फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को आती है। इस साल 26 फरवरी को महाशिवरात्रि मनाई जाएगी। सुयोग वर की प्राप्ति के लिए इस दिन कुंवारी कन्याएं व्रत रखती है। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाता है। फाल्गुन महीने में संकष्टी गणेश चतुर्थी 16 फरवरी को आ रही है। 20 फरवरी को श्री जानकी जयंती मनाई जाएगी। फाल्गुन कृष्ण पक्ष की अष्टमी को माता सीता का प्रकट्य जो दिवस है तो उस दिन वो मनाया जाएगा। इस दिन माँ सीता की वंदना से सुख, समृद्धि और शांति मिलती है। और 23 फरवरी को स्वामी दयानंद सरस्वती जी की जयंती मनाई जाएगी। 24 फरवरी को विजया एकादशी का व्रत किया जाएगा। 24 फरवरी को ही मंगल मार्गी भी होंगे। मंगल ग्रह अभी वक्री चल रहे हैं, आपको बता दूं। तो इस तरह से थोड़े से सडन एक्सीडेंट या ऐसा मसल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स या पीछे पीठ में दर्द वगैरह ये सब आप अभी फेस कर रहे होंगे, तो वो जब मार्गी हो जाएंगे ये सब निकल जाएगा। थोड़े समय के लिए है। 24 फरवरी को मंगल मार्गी हो जाएंगे। 25 फरवरी को भौम प्रदोष व्रत है, क्योंकि ये मंगलवार के दिन आ रहा है तो इसके लिए इसका नाम भौम प्रदोष व्रत है। भौम प्रदोष व्रत से कर्ज से छुटकारा मिलता है। तो फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि मनाई जाएगी। ये मैं कृष्ण पक्ष की मैं 30 त्योहार बता रही हूँ और शुक्ल पक्ष की 1 मार्च से जो शुरू होगा उसका मैं कल विस्तार से बताऊंगी। कन्या सुयोग वर की प्राप्ति के लिए व्रत पूजा करते हैं। इस वर्ष महाशिवरात्रि 26 फरवरी को पड़ रही है। इस बार फाल्गुनी अमावस्या 27 फरवरी को पड़ रही है। फाल्गुनी अमावस्या पर शिव योग और धनिष्ठा नक्षत्र का संयोग हो रहा है, तो ये बहुत अच्छा है। इस जो अमावस्या है, फाल्गुन मास की अमावस्या पर शिव योग और धनिष्ठा नक्षत्र का संयोग बन रहा है। इस बार फाल्गुनी अमावस्या 27 फरवरी को पड़ रही है। फरवरी शुक्ल पक्ष
28 फरवरी से लेकर 14 मार्च तक रहेगा, जिसकी जो त्योहार आएंगे वो हम उसकी चर्चा कल करेंगे। इस बीच बता दूं कि होलाष्टक जो आ रहा है, होली से 8 दिन पहले जो आते हैं दिन, उस हफ्ता, उसको होलाष्टक कहते हैं। होलाष्टक 7 मार्च से शुरू होकर 14 मार्च तक रहेंगे। होलाष्टक 7 मार्च से शुरू होकर 14 मार्च तक रहेंगे। शुक्ल पक्ष की अष्टमी को दुर्गा अष्टमी का व्रत भी किया जाएगा। तो होलाष्टक में कोई भी अच्छा कार्य, शुभ कार्य नहीं किया जाता है, ये ध्यान रखें। और 14 मार्च को होली खेली जाएगी, रंगों की होली। तो 14 मार्च को होली का त्योहार धूमधाम से पूरे देश भर में मनाया जाएगा। दाम्पत्य रिश्तों में प्रेम के लिए परफ्यूम की शीशी मंदिर में दें। थोड़े से मैं उपाय बता देती हूँ, आप नोट कर ले। आज के दिन का जो उपाय है, विशेष उपाय, आज कौन से उपाय कर सकते हैं, आज क्या दान करना चाहिए। दाम्पत्य जीवन में प्रेम के लिए परफ्यूम की शीशी मंदिर में दान दें। व्यापार में इनकम बढ़ाने के लिए जरूरतमंद को भोजन कराएं। लीडरशिप क्वालिटीज के लिए किसान को हालिया फसल के बीज दें। सैलरी में बढ़ोतरी के लिए मंदिर में रुई और 200 ग्राम घी का दान करें। फैशन डिजाइनिंग वाले जरूरतमंद को शर्ट भेंट करें। त्वचा संबंधित समस्या है तो मंदिर में दही का दान करें। जीवन साथी के साथ मधुरता के लिए शयन कक्ष में हंस का जोड़ा लगाएं। ऐश्वर्य में बढ़ोतरी के लिए गाय को रोटी जरूर खिलाएं। व्यापार के गति बढ़ाने के लिए घर में बुजुर्ग महिला को गिफ्ट दें। व्यापार की गति बढ़ाने के लिए घर की बुजुर्ग महिला को गिफ्ट देनी है। किसान है तो कुम्हार के यहाँ से मिट्टी लाकर अपने खेत में डालें। धन की तिजोरी भरने के लिए माँ लक्ष्मी के आगे घी का दीपक जलाएं। दाम्पत्य को अगर नजर लग गई है, दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव आ रहा है, तो दक्षिण पूर्व में कपूर का दीपक जलाएं। तो ये थोड़े से उपाय, क्या दान करना चाहिए आज के दिन, तो वो मैंने बता दिए हैं, आप नोट कर लीजिए और वो कीजिए, तो और आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आइए थोड़े से हम ज्ञान की बातें कृष्ण कथा में कर लेते हैं। आजकल जो लोग हैं ना, आज इस कलयुग का जमाना चल रहा है, तो आजकल लोग बहुत छोटी सोच वाले हो गए हैं। कहते हैं कि हम कृष्ण को मानते ही नहीं हैं, कृष्ण को देखा ही नहीं है तो मानते ही नहीं है। मैंने बीच में भी पहले बात की थी कि जो नहीं है उनको मानते हैं, जो है उनको नहीं मानते हैं। वास्तव में वो नासमझ लोग हैं, क्योंकि आज जो हम हैं वो उसी की कृपा से ही तो है, उसके मन से ही तो सब हो रहा है। लेकिन लोग कहते हैं नहीं, कृष्ण कौन है, कृष्ण को हम नहीं जानते हैं। कृष्ण ने गीता के 10वें अध्याय में बताया है कि वो कौन है और अपना परिचय अच्छे से दिया है। तो हमें भी गीता का पाठ जरूर करना चाहिए, ताकि हम समझ सकें कि हम क्या है और हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, क्यों हमें इस मानव जीवन में, यहाँ पे हमें ये मानव चोला मिला है। वो जो खुद चोर है ना, वो कृष्ण को चोर कहते हैं, क्योंकि वो माखन चुराता था। लेकिन उसने कभी कहीं देखा है कि उसने सोना चुराया, चांदी चुराया, बर्तन चुराया, कभी किसकी बैंक लूटी है? नहीं, वो चुराता था तो माखन उसके घर में भरपूर था, लेकिन फिर भी वो माखन चुराने दूसरों गोपियों के घर जाता था, क्योंकि ये लीला थी, क्योंकि गोपियां चाहती थी ऐसे, उनके मन का भाव ऐसा था, इसके लिए उनके घर पे जाता था। और वो दरवाजा बंद करके नहीं रखती थी, उनको जब कृष्णा को देखना होता था तो दरवाजा खोल के मटकी में माखन रखती थी, ताकि कृष्णा आए और वो लोग गोपियां उनके दर्शन कर सकें। तो ये सब कृष्ण की लीलाएं थी, ये हमें समझना है। ये नासमझ लोग नहीं समझ सकते हैं, हमें ये समझना है, हमें गीता का पाठ करना है, हमें कृष्ण क्या है वो हमें समझना है। जो खुद चोर है वो कृष्ण को एक चोर समझते हैं। ये सब उसी का ही तो है, सब उसी का है। अगर तुम कहते हो कि ये पत्नी जो है ये मेरी पत्नी है, तब भी तुम चोरी ही तो कर रहे हो, क्योंकि वास्तव में ये कृष्ण की जो मेहरबानी ही तो है जो तुम्हें उसने रखने के लिए दी है। अगर तुम कहते हो कि ये मेरी है, तो कृष्ण कहते हैं अगर ये तुम्हारी है तो तुम रख लो, तुम अपने पास रख लो, देखता हूं कब तक तुम रख सकते हो। क्या तुम जिंदगी भर रख सकोगे? नहीं, जब मैं चाहूंगा मैं उसे ले लूंगा। कृष्ण कहता है जब मैं चाहूंगा मैं उसे ले लूंगा। तब तुम क्या करोगे?
तुम अपने हाथों से उसके अग्नि में स्वाहा करके आ जाओगे। अपने साथ जीवन भर नहीं रख सकते हैं, अपने साथ नहीं रख सकते हैं, फिर हमें किस बात की फिक्र। ये कृष्ण की तो है, कृष्ण का ही तो है सब। उसने चाहा तो उसने तुम्हें रखने के लिए दी है। ये तो उसकी मेहरबानी समझो कि उसने तुम्हें रखने के लिए दी है। हाँ, ये तो उसकी मेहरबानी है। कृष्ण की चीज है, वो जब चाहे वो ले लेगा। उसका मन अगर जो हमारा हो रहा है, हमारे अगर मन का हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर हमारे मन का ना हो तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अगर हमारे मन का हो तो भी अच्छी बात है, और अगर हमारे मन का ना हो तो बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि ये उसके मन का हो रहा है। हाँ, जब हमारा मन का नहीं होता ना तो समझ लेना चाहिए कि उसके मन का हो रहा है। कृष्ण की चीज है, वो अपना हम अपना समझ लेते हैं। हाँ, सपोज ये वॉच है, ये वॉच मेरी है, आप कहेंगे कि ये वॉच मेरी है। नहीं, ये भी कृष्ण की है। उसने हमें रखने के लिए दी है, और वो जब चाहे हमसे ले सकता है। हाँ, उस जब चाहे वो कहेगा कि मुझे दे दो, तो तुम्हें उसे देना ही पड़ेगा। तब आप कहेंगे नहीं नहीं, ये तो आपने अच्छा नहीं किया, मुझसे लेकर ही आपने अच्छा नहीं किया। क्यों भाई? ये तो उसकी चीज है, उसी की चीज है, तो वो कभी भी वो वापस मांग सकता है। हम कहते हैं कि ये मेरा है, मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है। हम अपने साथ नहीं लाए हैं उसको। कब से ही वो तुम्हारा पति हुआ? कब से तुम्हारा वो पति हुआ? जब से तुमने उसके साथ शादी की, जब से वो शादी के बंधन में बंधे, तभी से तो तुम उसको जानते हो, तभी से तो वो तुम्हारा पति है। उसके पहले हम क्या तुम उससे जानते थे? नहीं, तुम्हारे सामने से निकल गया होगा, लेकिन तुमने उसको पहचाना नहीं, क्योंकि तब आप नहीं पहचानते होंगे उसको। लेकिन जब तुम्हारी शादी हुई, तुम्हारा रिश्ता आया, तुमने पसंद किया, एक दूसरे को देखा, पसंद किया, जब तुम्हें लगा कि ये हमारे लिए ठीक है, तभी तो वो तुम्हारी शादी हुई है, तभी तो वो तुम्हारा पति हुआ। जन्म से नहीं हुआ है, जन्म से तुम अपने साथ नहीं लाए हो, साथ लेकर भी नहीं जाओगे। हाँ, इतना याद रखना कि उसको साथ नहीं लेकर जाओगे। ये सब तो उसी का है, उसी की कृपा है, मेहरबानी है, जो उसने अपने आपको रखने के लिए दिया है, अपने साथ उसने रिश्ता निभाने के लिए दिया है। उसने हमें दिया है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं है। कब उसे लगेगा कि मैं ले लूं, वो ले लेगा। वो चाहे बाप से पहले बेटे को ले सकता है। हाँ, बाप से पहले वो बेटे को ले सकता है, चाहे वो बेटे से पहले बाप को उठा सकता है, बाप को ले लेगा, या अपने माँ के पहले बेटी को उठा लेगा, या बेटी के पहले माँ को उठा ले लेगा। ये उसके राइट्स है, उसके राइट्स अपने हाथ में रखे हैं, उसने किसी को नहीं दिए हैं। उसी का ही है सारा। ये जो शरीर पर हम गर्व करते हैं, इस शरीर पर हमारा हक नहीं है। हम हक जमाते हैं, लेकिन हमारा हक नहीं है। ये जब चाहे वो ले लेगा, फिर अब क्या करोगे? वो जब चाहे वो ले सकता है। ये तो उसी की कृपा है जो हमें हंसने देता है, नहीं तो हम रोते ही बैठते। हाँ, जो हम हंसते हैं, ये उसी की मेहरबानी से, उसकी कृपा है जो हम हंस रहे हैं, आज खुश हैं। हम अपनी छोटी सोच से लेके, छोटी सोच के कारण हम अपना कहने लगते हैं कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, वो मेरा है। जो उसका है वो भी मेरा है। हाँ, जो दूसरे का है वो भी आप हथियाना चाहते हैं। उसका जो पैसा है, उसके पास पैसा है, वो भी मुझे चाहिए। ये जो उसके पास है, गाड़ी है, वो भी मुझे चाहिए। ये सब मेरा है, लेकिन हमारा कुछ नहीं है। मेरा मेरा कहकर मर गए यह सारा संसार। ये सब रचना उसी की है, मेरे कृष्ण की है। ये हमें समझना होगा, ये सब उनकी लीलाएं हैं। वो लीलाएं करता है, तो कभी अपने ऊपर या कोई भी चीज का हक नहीं जमाना चाहिए। किसी भी चीज पर अपना अधिकार मत जताना। जब वो चाहे वो ले लेगा। हाँ, तुम्हारा कुछ नहीं रह जाएगा। उसने तो हमें रखने के लिए दिया है, सिर्फ यूज करने के लिए दिया है। इसके लिए अपना अहंकार मत करो, इतना अहंकार मत करो। ये जो विकार है, क्रोध, लोभ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब बेकार की चीजें हैं ना। आपका कामनाएं इतनी मत रखो। बस एक आध कामना रखो, उसके पूरी करो उससे। लेकिन बहुत सारी कामनाएं मत रखो, क्योंकि एक पूरी होती है तो दूसरी कामनाएं सामने आ जाती हैं। इच्छाएं कभी मरती, पूरी नहीं होती। वो इच्छाएं कभी मरती नहीं है, बस एक खत्म होती है तो दूसरी सामने आ जाती है। क्रोध करके क्या मतलब है? क्रोध में हर फैसला गलत होता है। अहंकार में जीवन सत्यानाश हो जाता है। और लालच में तो मर गए बहुत सारे। तो ये सब जो विकार हैं, ये सब निकालना है।
हमें अपने मन से, हमने अपना कुछ भी नहीं है, ये सब जो दिया है उसी ने दिया है, ये सृष्टि जो बनाई है उसी की है। अब बाहर देखेंगे, जहाँ पे नजर डालो, इसको जो गाजर है उसको लाल कलर किसने दिया है, नींबू है उसको पीला कलर किसने दिया है, क्या हमने दिया है? नहीं। हम अपने बाल के गिरने से नहीं रोक सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा हम सब ये लगा सकते हैं, कॉस्मेटिक वगैरह सब इलाज कर सकते हैं, लेकिन क्या सफेद होने से रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। क्या हम उम्र को बढ़ने से रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। हाँ, छोटी दिख सकते हैं। आप अगर 60 साल की है तो आप 40 साल के दिख सकते हो, हाँ, मेकअप वेकअप करके, लेकिन आपकी उम्र कभी नहीं घटेगी, आपकी बढ़ती रहेगी। तो अपना अपना मत करो, मेरा मेरा मत करो। मेरा है ये मेरा है। आप ना कहीं साथ लाए थे और ना ही कुछ साथ लेकर जाना है। बस यही कृष्ण का ही है, कृष्ण ही सब कुछ है, वो ही चला रहा है। अगर हमारा मन का होता है तो अच्छा है, अगर हमारे मन का नहीं होता है तो बहुत ही अच्छा है। बस ये मानकर चलिए। और ये सब कृष्ण जो वो चाहता है वो ही होता है। हमारा कुछ नहीं है, सब उसी का है। हमें अब सिर्फ नाम जाप करना है और हमें समझना है कि हम इस जीवन में हमें ये क्यों दिया, ये जो शरीर मिला है वो किस लिए मिला है, अपना उद्देश्य समझना है, हमारा लक्ष्य क्या है वो समझना है। पैसा कमाना हमारा लक्ष्य नहीं है, बच्चे पैदा करना हमारा लक्ष्य नहीं है। तो क्या है हमारा लक्ष्य? ये आप पढ़िए, गीता का पाठ करिए, भागवत गीता पढ़िए, भागवत पुराण पढ़िए, आपको सब समझ में आ जाएगा। बस आप नाम जाप करते रहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्ण।